हमारे प्रधानमंत्री ने जितनी बातें 11 सालों में किया, एक भी मुझे लगता है कि सच नहीं हुई है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। पाकिस्तान के साथ जो है नेस्त नाबूद कर देंगे उसको, और हमारी 26 बहनों का सिंदूर जुड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ वार का अनाउंसमेंट हो गया, सीज फायर भी कर दिया आपने, और उनके साथ मैच भी खेलने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ 140 करोड़ जनता के दिलो दिमाग में एक तजस्सुस है, एक सोच है कि ये क्या हो रहा है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। ये जानबूझकर दोनों देश जो है एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? ये बंद होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के लोग हमारे मुल्क में इस तरह की हरकत करें तो मैं समझता हूँ मैच खेलना क्या, आना जाना भी बंद होना चाहिए। गृह मंत्री का बेटा जो है वो इस एसोसिएशन में उच्च पद पर है, उसके बाद भी इस तरीके का फैसला, दुबई में भले मैच हो रहा है बट इस तरीके के फैसले को आपको लगता है कि इसके पहले भी रोक देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक तरफा बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैच हो रही है। नहीं, मैच तो इस तरह से जब तक पाकिस्तान से एक ठोस बात नहीं हो जाए उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ लेन देन या मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली में जो स्ट्रीट डॉग का मुद्दा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें अब एडिट किया गया उस फैसले को। डॉग्स के बारे में ये फैसला रहा, जो लोग स्ट्रीट डॉग जहां से उठाया गया है उसका वैक्सीनेशन के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा, और जो लोग स्ट्रीट डॉग का जो प्रोसेस है इसमें करने में अड़ंगना डालेंगे उस पर जुर्माना भी लगाए जाने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। पूरे देश में ये लागू किया जाएगा धीरे धीरे। मैं देखता हूँ विदेश में जो लोग डॉग को लेकर सड़क पर घूमते हैं उनके हाथ में थैली रहती है, अगर उसने कहीं भी गंदा किया तो उसको उठाना उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो उन पर फाइन लगती है। स्ट्रीट डॉग्स गलियों में घूमेंगे और गंदगी करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों को चढ़ेंगे, कपड़े खराब करेंगे, नापाक होते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, कुत्ता नापाक माना जाता है, उसका लार हमारे कपड़े गिर जाए, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं समझता हूँ इस तरह से स्ट्रीट डॉग को आवारा सड़कों पे घूमना बहुत हानिकारक है, उस पर कुछ न कुछ विचार होना जरूरी है। शेल्टर होम बनाने की बात कोर्ट ने पहले कही थी, आपको लग रहा है कि शेल्टर होम एक उपाय हो सकता है? जिस तरीके से विरोध किया गया था जो डॉग प्रेमी है उनसे उन्होंने विरोध किया था शेल्टर होम को लेकर, आपको लगता है कि शेल्टर होम एक उपाय हो सकता है स्ट्रीट डॉग के लिए? देखिए, जिस तरह से दूसरे मुल्कों में है, आप जाकर के अरब कंट्रीज देखिए, लंदन देखिए, अमेरिका देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वैसे हमको भी करना चाहिए। हम लोग क्या कोई अलग देश है क्या? हमको शेल्टर बनाना चाहिए उसके लिए या और कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सड़क पर आवारा इस तरह घूमने देना, और जो भी जो डॉग्स प्रेमी है, स्ट्रीट डॉग्स प्रेमी है, उनसे कह दो किस तरह सा स्ट्रीट जो बेगर्स बेचारा उनके प्रेमी ज्यादा बनो, उनको संभालो, और इन डॉग्स के लिए कोई ऐसी जगह बनाओ ताकि किसी इंसान को हार्म न पहुंचाने पाए। प्रधानमंत्री ने आज कई कार्यों का उद्घाटन जो है वो किया है, उसमें कई रेल प्रोजेक्ट भी है। इस दौरान भाषण में उन्होंने कई बातें कही, मुख्य बातें जो थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो बिल एक सेंटर पास कराना चाह रहे हैं कि यदि कोई सरकार में है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है या प्रधानमंत्री स्वयं है, अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है और वो जेल में जाते हैं तो उनका जो मंत्री पद है वो चला जाएगा, सरकार से उनको हटा दिया जाएगा। आप इस बिल को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पर भी इस तरीके के पहले कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है? नहीं, जेल जाने से मतलब, अगर जेल जाना कोई पनिशमेंट तो है नहीं, जेल जाने एक प्रक्रिया है, अगर आपने पकड़ा उनको जेल लगे, लेकिन अगर केस चलने के बाद 2 साल तक की सजा हो गई तो सब कुछ उनका नहीं चला जाएगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। आप किसी इंसान के ऊपर बोगस केस कर दें, माना जो 19 साल के बाद छूट कर आए हैं, इसमें कोई विधायक होता और कोई कुछ और होता और जेल में रहता तो उनका सब पद चला जाता, 19 साल बाद छूट के आते, तो ये कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको जब तक देश में केस का फैसला फाइनल नहीं होता उस वक्त तक मैं समझता हूं कि कोई भी विधायक की मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें उन्होंने एक बात और कही कि जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको भारत में रहने के लिए हम ये नहीं करेंगे, उनको भारत में सहारा नहीं दिया जाएगा, भारत में आश नहीं दी जाएगी। पहले से कई ऐसे लोग रहते आए हैं जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, उसके ऊपर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अवैध तो हमारे लोग भी जो अमेरिका में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, बहुत सारे मुल्कों में हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इस तरह से जब लोग भूखे रहते हैं, कारोबार नहीं होता, लोगों को की रोजी रोटी नहीं मिलती है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, तो लोग बेचारे किसी न किसी तरह से छुप करके कहीं कंटेनर में, कहीं वीजा लेकर के, कहीं टिकट लेकर के दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं, और जब वीजा खत्म होता है चोरी से काम करते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, तो उनको रोजी रोटी की वजह से जाते हैं। देखिए,
जमीन जो है सब भगवान की बनाई हुई है, इंसान सब भगवान का पैदा किया हुआ है, चाहे हिंदू है मुसलमान किसी मुल्क का भी हो। कोई गरीब अगर आ जाता है अपना पेट भरता है तो अगर वो यहाँ पकड़ा जाता है तो उसको सम्मान के साथ उनको उसके मुल्क भेज दीजिए, लेकिन उसको इस तरह अपमानित करना, जेल भेजना और बेइज्जत करना, ये मैं समझता शोभा देता नहीं। सर, पिछले दिनों संसद शुरू था, दिल्ली में संसद का कल आखिरी दिन था। आज एक बड़ा उसमें अपडेट आ रहा है कि संसद की दीवार कूद के सिक्योरिटी की नजरों से आगे बच के एक बंदा जो है वो अंदर घुसने की कोशिश उसने की और उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो माना जा रहा है। संसद की दीवार कूद के एक बंदा पुलिस की निगरानी से अंदर चला जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बार बार हम देखते हैं कि संसद में कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ लोग बंदूक ले घुस जाते हैं अंदर, गोली चलाते हैं। कितने लोग मर गए पिछली बार जब हमला हुआ था। अभी ये तो कहीं न कहीं चूक है हमारी सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी भी इतना बड़ा खर्च होता है और सिक्योरिटी की चूक है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पेशवा चुनाव एक साथ लड़े, हालांकि एक भी सीट उन्हें हासिल नहीं हुई। उसके बाद राज ठाकरे जो है कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, 50 मिनट तक ये मुलाकात चली। आने के बाद राज ठाकरे ने कहा कि गणपति का त्योहार आने वाला है और उसके पहले जो ट्रैफिक की समस्या होती है, जो गड्ढे निर्माण हुए पिछले दिनों बारिश में, उसको लेकर ये मीटिंग थी। हो सकता है, मैं क्या कह सकता हूँ उस बार। चीफ मिनिस्टर के पास तो मैं भी जाता हूँ, कोई भी जाता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक पार्टी में रहिए और आप अपने भाई के साथ हाथ मिलाए तो साथ मिलकर लड़िए इलेक्शन। सर, एक आखिरी सवाल, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जो है आक्रामक रहे हैं। इसके पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन और जो सत्ताधारी है उनके ऊपर कई आरोप लगाए। आज भी वो बिहार चुनाव में रैली कर रहे हैं और उनको आज भी उम्मीद है कि जो वोट चोरी है, वो जो आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। 100% वोट चोरी है। एक ही रूम में 80 लोग पकड़ मालूम हो गया, देखा जा चुका है और मीडिया के लोग जाके चेक कर चुके हैं कि एक रूम में एक आदमी रहता है, अपने 80 आदमी का नाम डाला उसमें। बहुत सारे लोग मर गए, उन्होंने वोटिंग कर दिया। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का जो है विजुअल दिखाओ, तो बहुत ही शराफत के साथ ये कहते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की महिलाओं का फोटो दिखाना ठीक नहीं है, जबकि औरतें जाती हैं उनका बुर्का, उनका पल्लू, उनका जो है सर से दुपट्टा हटा करके उनका चेहरा दिखाया जाता है, बिना देखे वोट दिया नहीं जाता है। इस तरह की बहानेबाजी से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि कहीं न कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन ने इसमें भाग लिया है, वोट चोरी में। इसकी सही इंक्वायरी होना ही चाहिए और साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। मैं राहुल गांधी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो संघर्ष जरूर कहीं न कहीं रंग लाएगा। थैंक यू।